आजाद वीजा ले लिया, अब गलती हो गई। मतलब जो बता रहे थे पार्टनर वीजा नहीं लेना, आजाद वीजा नहीं लेना, अब ले लिया है। अब ले लिया है, ऑलरेडी आजादी के ऊपर हो या पार्टनर वीजा के ऊपर हो, गौर से मेरी बात समझ लेना इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि मेरी बात बाद में आपको समझ आती है जब आप प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं। मैं मानता हूं गलती हो गई, गलती करवा दी गई, या किसी ने आपको लालच दे के अंदर डाल दिया, या मजबूरन आपको इस काम के अंदर जाना पड़ा कि आपको आजाद वीजा लेना पड़ा या पार्टनर वीजा लेना पड़ा। अब हो गया। अब आप कहेंगे मैसेज कर रहे हैं, क्या करें, क्या सोल्यूशन है, क्या हमारे राइट्स हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो को, चैनल ये नया है भाई मेरे, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे वो बात की जाएगी जो एजेंट नहीं करेगा। मैं तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ, जरा बेल आइकन के साथ करना ताकि मुझे भी पता लगे कितने भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब रही बात, कम टू द पॉइंट, कम टू द मुद्दा। मैं मानता हूँ आपकी हर दफा मिस्टेक नहीं होती। कोई एजेंट आपको डाल लेता है, कोई ट्रैवल एजेंसी वाला आपको भेज देता है, कोई दोस्त भेज देता है, कोई पार्टनर में घुसा देता है। अब ये गलती हो गई। अब इसके नुकसानात क्या हैं, इधर से बाहर कैसे आ सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी का शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो दो कैटेगराइज में इसको मैं करूंगा। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं अपना वीज़ा लूंगा और एक एनओसी बनाऊंगा और मैं किसी भी कंपनी के साथ काम कर लूंगा, पुरानी कंपनी से एनओसी लूंगा, उधर जाके काम कर लूंगा। मेरी बात याद रखिए, जब तक आपका लेबर एग्रीमेंट नई कंपनी के साथ नहीं है ना, तो भाई मेरे वो आपके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, वो पुराने ज़माने में सुना है ना, गुलाम बना के रगड़ा दो, तो भाई आप उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, ये वो नहीं लेटर हेड पे लिखा हुआ, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट, जो आपका राइट बनता है। अगर वो आपको ना दे, लेबर डिपार्टमेंट विल हेल्प यू, वो इसलिए बना हुआ है। लेकिन अब करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन के मुताबिक बात लेके चलूँ ना, आपने खबर पढ़ी होगी, खबर यही था कि भाई अब कोई भी कंपनी किसी को जॉब देने वाली है ना, ये आज़ाद वीज़ों के ऊपर, तो उस कंपनी के ऊपर एक्शन होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब तो ये गेम एजेंट द्वारा नहीं, कंपनी द्वारा ही खत्म की जा रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी मेरे भाई दोस्त सिलसिले के अंदर फंसे हुए ना, उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा, अब ये काम खत्म है, समझ ले, ये खत्म है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 6 महीने बाद खत्म है। यहाँ पे आके बहुत से लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। भाई मेरे, आपको भी ये बात समझ आ जाएगी थोड़े अरसे बाद, अभी नहीं आएगी, ठीक है ना। चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं बाद में आपको समझा सकूं, क्योंकि आज मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन अगर अली भाई ऐसे बात करते हैं ना तो आपके बेनिफिट के लिए करते हैं। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांग रहा, मैंने आपको अपने ऑफिस नहीं बुलाना कि आ जाइए। अब जितनी जल्दी कोशिश हो सके ना, जितनी जल्दी, अभी आपका वैलिड है वीज़ा, यहाँ से निकल जाइए और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं कोशिश कीजिए उस कंपनी का वीज़ा होना चाहिए, नंबर 1। इधर से एनओसी लिया हुआ कहीं और जाके पकड़े गए तो 50,000 दरम तो फाइन आने वाला है आपको भी और उस कंपनी को भी। उस कंपनी ने फाइन कहाँ पे करना है, वो तो आपको वीज़ा देके भाग जाएगी। आप फंसेंगे। नंबर 2, ये जो मेरे भाई दोस्त लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि भाई आज़ाद वीज़ा के ऊपर पार्टनर वीज़ा लेके बैठे हुए हैं, मैं खुदा का नाम लेके ना आप लोगों को भाई बताता हूँ, माफ़ कर दो, तोबा तोबा तोबा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, कल मैं एक भाई से मिला, बाल काटते थे, ठीक है, इधर ही हैं, कह रहे पार्टनर वीज़ा जान छुड़ानी है। मैंने कहा बात अब समझ आई, हाँ आपकी रमज़ान में वीडियो देख के मैं इधर आया था और मैंने पार्टनर वीज़ा ले लिया। मैंने कहा यार दैट्स नॉट फेयर, मैं जो चीज़ से मना कर रहा हूँ आपने वो कर रहे हैं और आज मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वहाँ से बाहर कैसे आऊँ। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा। मैंने पूछा जिस कंपनी के अंदर वो ट्रेड लाइसेंस वैलिड है, कहता है हाँ अभी वैलिड है अगले 4 महीने तक, वीज़ा मेरा वैलिड है अगले 1.5 साल तक, मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें कहा इमीडिएट बेसिस के ऊपर जितनी जल्दी हो सके, जब तक ट्रेड लाइसेंस वैलिड है कोशिश करो यहाँ से निकलो। निकलो कैसे, अब कोई और पार्टनर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, रखो मैं जा रहा हूँ, मैंने जाना है, कहीं और नहीं जाना, बस मैंने जाना है, जान छुड़ाओ, कैंसिलेशन लो और कहीं पे जाके वीज़ा लगा लो। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे और ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर हो गया, देन ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट और ये सारी चीज़ें आपके मत्थे पड़ेंगी। नॉट ओनली ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट, बट एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने भी एम्प्लॉय आपके अंडर आएंगे, अंडर मीन्स के कंपनी के अंदर कितना कोटा बेचा है, मैंने भाई से पूछा, कहते हैं 8 वीज़े बिके हुए हैं, तो 8 वीज़ों के WPS सैलरी की जिम्मेदारी भी आपकी। कोई भी मसला क्रिएट अगर हुआ या कोई एम्प्लॉय का भी, वो भी आपकी जिम्मेदारी। एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाइए। जितने भी आज़ाद वीज़े वाले हैं ना, ये गेम को ओवर समझें। अगर मेरी बात आज नहीं समझ आएगी तो 6 महीने बाद समझ आएगी, लेकिन आप आमीन करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप वैलिड वीज़े पे है ना, कोशिश करें यार नई जगह पे देखें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, नहीं तो अपनी कंपनी खुद रजिस्टर करके उसके अंदर काम स्टार्ट कर दें। जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी से वीज़ा ले लें। अगर वो वीज़ा नहीं दे रही तो भाई मैंने छोड़ देना। जब आपके साथ कोई सिंसियर नहीं है तो फिर आप क्यों उसके साथ बैठे हुए हैं? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इतनी बड़ी गेम नहीं है ये, जितनी आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, अपने लिए बनाया हुआ है। खुदा की कसम पकड़े जाओगे। ये चेकिंग जो हो रही है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आजकल क्या हो रहा है।
पकड़े जाओगे, नपे जाओगे और सटे जाओगे, फिर आपको बात समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दो। आगे 2-4 बातें और ऐसी बतानी है जो आपके दिमाग के साथ सब कुछ खोल देगी।